Dear student, today I am going to tell you about question tag. If you are a student of class 9, 10, 11, 12, this is your need. In the board exam of 10 and 12, it is asked of 2 marks. It is very easy to learn question tag. Question tag सीखना बहुत ही आसान है. First you see the pattern of question tag. There are 2 patterns of question tag. Question tag के 2 पैटर्न हैं. Auxiliary plus not plus subject question mark. Auxiliary plus subject plus question mark. अब question tag में मेन मैटर ये है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहता है तो टैग निगेटिव लगेगा और अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव लगेगा. बस यही 2 बातें आपको याद रखनी है. स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन their tag will be negative and a statement will be positive, their tag will be negative and a statement will be negative, their tag will be positive. यानी statement के opposite tag लगेंगे. You see some types of question tag. Type first, she is beautiful. Dear students, first of all आपको ये देखना है कि हमारा स्टेटमेंट कैसा है. तो सी इज ब्यूटीफुल, इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है. नो, नेवर, नॉट, नाइदर, दीज आर निगेटिव वर्ड्स. तो इसमें कोई निगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है. तो अब स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है तो हम टैग निगेटिव लगा लेंगे. सबसे पहले वर्ब को आउट करेंगे. वर्ब यहाँ इज है, यहाँ कॉमा लगाकर मैंने इसको आउट कर लिया. अब निगेटिव टैग बनाना है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट लगाएंगे. ये ध्यान देना है कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा. उसके बाद सब्जेक्ट आएगा सी. बस आपका टैग लग गया. इजंट शी. अब सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है. सी इज ब्यूटीफुल, इजंट सी, यहां तक की हिंदी आएगी. वह सुंदर है ना. सेकंड, ही इज नॉट हैंडसम, वह सुंदर नहीं है. हाउ इज दिस स्टेटमेंट? यह स्टेटमेंट कैसा है? डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज नेगेटिव बिकॉज इट इज नॉट इज हियर. तो टैग कैसा लगेगा? पॉजिटिव टैग लगाएंगे. तो हम सबसे पहले यहां कॉमा लगा के आउट करता जाएगा ही. डिड यू लर्न? नेक्स्ट, नो वन हैज सीन गॉड. यू सी नो वन इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस, सो योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव. देन हाउ विल बी इट्स टैग? टैग विल बी पॉजिटिव. इसका टैग कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. अब नो वन किसी स्टेटमेंट का अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है और जैसे ही टैग का सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है. यहां पे कॉमा लगा के हैव लाएंगे और नो वन आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में दे. अब आप देखो स्टेटमेंट का ये सब्जेक्ट था तो क्या हुआ? स्टेटमेंट का सब्जेक्ट था तो ये सिंगुलर था, इसलिए एक्चुअली यहां हैव था. और जैसे ही टैग का सब्जेक्ट ये कन्वर्ट हुआ तो दे हो गया और टैग के सब्जेक्ट हैव आ गए. वैसे इसके रूल्स हैं, अगर किसी सब्जेक्ट में वन और बॉडी अटैच रहे, जैसे नो वन, एनी वन, एवरी वन, नो बॉडी, एवरीबॉडी, सम बॉडी, तो टैग के सब्जेक्ट दे में कन्वर्ट हो जाते हैं. और अगर किसी स्टेटमेंट के सब्जेक्ट में थिंग लगा रहे तो टैग का सब्जेक्ट इट होता है बिकॉज सिंगुलर डिनोट करता है. अब नेक्स्ट योर है, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. हर चीज तुम्हारे लिए स्पष्ट है. हाउ इज स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स? तो योर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव. देन हाउ विल बी इट्स टैग? तो टैग इसका कैसा होगा? निगेटिव. तो हम सबसे पहले आउट करते हैं वर्ब को. वर्ब को आउट कर लिया. उसके बाद निगेटिव टैग लगाना है तो यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट ला लिया और उसके बाद थिंग लगा हुआ है यहाँ. तो टैग के सब्जेक्ट में क्या आएंगे? इट. योर नेक्स्ट टाइप, दिस इज नॉट ब्लैक. हाउ इज योर स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट इज निगेटिव. तो कैसा टैग आएगा? पॉजिटिव. तो हम सबसे पहले हम कॉमा लगा के वर्ब को आउट कर लिया. फिर अब पॉजिटिव टैग लगाना है तो नॉट कैंसिल और दिस है, दिस दैट अगर रहेगा स्टेटमेंट का सब्जेक्ट तो टैग में सब्जेक्ट आ जाएगा इट. अगर दिस दो रहेगा तो दो जाएगा. बट यू सी इन दिस क्वेश्चन नंबर 6, दिस बॉय कैन लिफ्ट इट. अब यहां दिस के बाद बॉय ऐड है सब्जेक्ट के रूप में, तो हम यहां दिस के लिए भी क्वेश्चन नंबर 5 में इट को सब्जेक्ट बनाया था. बट इसमें हम इट को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि दिस के बाद बॉय नाउन है. तो हम सबसे पहले देखेंगे स्टेटमेंट कैसा है. हाउ इज दिस स्टेटमेंट? तो योर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव. देन हाउ विल बी टैग इज यूज्ड? नेगेटिव.
तो सबसे पहले वर्ब आउट करता हूं मैं कैन, इसके बाद कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट, तो कैंट हो गया, और दिस के बाद बॉय है, तो बॉय के अकॉर्डिंग यहां सब्जेक्ट आएगा ही। यू सी ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग, these are useful for 10, 11, 12 board exam. And next, all of us can do it. हम में से हर कोई इसे कर सकता है. Can you tell me how is this statement? How is this statement? This statement is positive because there is no word used in this sentence. अब हमें इसका टैग लगाना है, तो स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है, तो टैग कैसा लगाएंगे? निगेटिव। तो सबसे पहले हम वर्ब को आउट करते हैं कॉमा लगा के, कैन, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में मैंने नॉट डाल दिया तो गया कैन, ऑल ऑफ अस। अब हमें देखना है अगर यहाँ अस है तो इसके अकॉर्डिंग टैग का सब्जेक्ट आ जाएगा वी। अगर यहाँ ऑल ऑफ देम है तो टैग का सब्जेक्ट आएगा दे, ऑल ऑफ यू है तो टैग के सब्जेक्ट में आएंगे यू। एंड नेक्स्ट सी लेट्स डांस टुगेदर। दिस सेंटेंस डू नॉट प्रपोजल, प्रस्ताव। अगर कोई कुछ करने का आपको प्रस्ताव दे तो उसमें लेट्स का हम यूज करते हैं, और लेट्स वाले सेंटेंस का हम टैग कैसे लगाएंगे? तो इसका स्पेशल टैग आता है शैल बी। इसके लिए कोई रूल्स है नहीं वैसे, अगर लेट्स के जगह देम रह जाए और यू रह जाए तो विल ही इसका टैग आता है। तो दिस वेर द टाइप्स ऑफ टैग, एंड यू सी वंस एज imperative sentence how you solve the tag of imperative.